into the sunshine full of the light, leaping and flapping from day to night. It means guys हमें एक फाउंटेन की तरह होना चाहिए। जैसे फाउंटेन क्या करता है, ऊपर नीचे हमेशा आता जाता रहता है। फाउंटेन हमेशा ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने लाइफ में हमेशा ऊपर की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज 9 मार्क्स स्कोर किए तो 10 मार्क्स करना है। आज 90% पाए हैं तो अगले टाइम 100 आउट ऑफ 100 पाने का पूरा प्रैक्टिस करना है। तो गाइस आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला, मंकी जंप्ड डैश या स्लैश द ट्रीज। तो यहाँ पे बीच में आपको क्या करना है, कुछ फिल करना है प्रीपोजिशन, एग्जैक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, तो मंकी जंप्ड मतलब कूद गया, पेड़ पर से कूद गया, तो क्या होगा, ऑन ऑन। और कोई ऑन होगा, ऑन क्यों होगा, ऑन का फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इन। और किसी का, ठीक है। देखिए ऑन कब लगाएंगे, ऑन हम तब लगाते हैं जब कोई चीज किसी सरफेस पे हो। किस पे हो, किसी सरफेस पे हो, उसका पार्ट हो। जैसे टेबल पर किताब है, क्या बोले, टेबल पर किताब है, तो किताब कहाँ है, टेबल पर। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कूदा, टेबल पर से कूदा, टेबल पर नहीं कूदा। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पर से कूदा, मतलब ऑन यहाँ नहीं लगाएंगे। सब पेड़ पर से कूदा कि पेड़ पर कूदा, पेड़ पर नहीं, पेड़ पर से, वहां से अलग कूदा, वहां से अलग हुआ। फ्रॉम कब लगाते हैं, जब कोई जगह किसी जगह से अलग होते हैं तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, दिल्ली से, तो वहाँ फ्रॉम बोलेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कोचिंग से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम कोचिंग। मैं जिम से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम जिम। तो जब किसी जगह से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। जब कोई चीज किसी चीज का हिस्सा होता है ना, उसके सरफेस पे होता है, तो ऐसे में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। इन कब लगाते हैं, जब किसी चीज के अंदर होगा तब इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरे में हूँ तो क्या होगा, आई एम इन द रूम या इन साइड द रूम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मंकी जंप किया, मान लेते हैं मंकी है, जंप किया किसी डाल पर, ठीक है, पहले डाल पे था, वहां से यहाँ आया, या यहाँ से क्या गया, वहां गया, तो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गया, तो ऐसे में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ, ऑफ द ट्रीज। यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह, मतलब एक चीज को छोड़ के दूसरी जगह जाने की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। यस सर, सेकंड वाला आंसर। सेकंड, ही जम्प डैश रिवर, वो नदी में कूदा। क्या है, वो नदी में कूदा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, प्रीपोजिशन क्या भरेंगे, इन। और कोई ऑप्शन, सर ये जंप का, जम्प मतलब कूदा, JUMPED। ही जम्प्ड ही डैश रिवर, तो यहाँ क्या होगा, इन होगा सर, इन होगा। और कोई, सर, he jumped inside the river। इनसाइड द रिवर। और कोई ऑप्शन, देखिए अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाएंगे ना, गेस करेंगे। ही जम्प्ड, वो कूदा, पहले हम यहाँ पे हैं, नदी में कूद रहे हैं, तो पहले क्या थे, हाँ यस, इंटू का प्रयोग करेंगे, इंटू लगेंगे। इंटू क्यों लगाएंगे, जब कोई चीज क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें मोशन नहीं होता है, लेकिन अचानक उसमें मोशन आ जाए, गति आ जाए, तो ऐसे में इंटू का प्रयोग करते हैं। नदी में कूदेगा तो गति होगा, जब गति होगा तो क्या करेंगे, इंटू का प्रयोग करेंगे ना, इसलिए इंटू बोलेंगे। इन साइड का प्रयोग नहीं करेंगे। इन साइड मतलब किसी चीज के अंदर, तो रिवर के अंदर क्या होगा, पानी ही होगा ना, तो इन साइड ना बोले क्या, इंटू बोलेंगे। ही जम्प्ड इनटू रिवर। नेक्स्ट आइए, ही इज डैश 10 पीपल, तो मतलब वो 10 लोगों के बीच है, 10 लोगों में है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, बिटवीन। और कोई ऑप्शन, अमंग। और कोई ऑप्शन, देखिए बिटवीन कब लगाते हैं, बिटवीन हम तब लगाते हैं जब किसी दो व्यक्ति या दो चीज का बात होगा तब। लेकिन यहाँ पे 10 पीपल है ना, 10 चीज की बात है, जब 10 चीज का बात होगा, 10 लोगों का बात होगा, तो ऐसे में अमंग का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, अमंग। ही इज अमंग 10 पीपल, मतलब वो 10 लोगों में है, अमंग। जब दो का बात होगा तो बिटवीन लगाएंगे, दो से अधिक होगा तो अमंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए, फोर्थ वाले में डैश क्यों नहीं है, क्या चीज, फोर्थ वाले में, फोर्थ, हाँ, He teaches teaches ये टीचर्स में इंग्लिश, ये पैसिव वॉइस बनाना आपको,
हाँ ये पैसिव वॉइस बना। आपको बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ये टीचर्स में इंग्लिश English is teaches by teacher या सर इंग्लिश में टीचर भाई Sir, English Him. not by him. यस। देखिए सबसे पहले काम टेंस चेक करेंगे। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट डेफिनिट होता है पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इज एम आर। क्या आएगा गाइस? इज एम आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इंग्लिश भी है, दोनों है। माने तो मी को आगे ला रहे हैं तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम। पढ़ाना का टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो आई एम टॉट। आई एम टॉट क्या? इंग्लिश बाय हिम। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। बाय का प्रयोग करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो बाय हिम। इस तरह से आपका ये कंप्लीट। नेक्स्ट इज कॉलिंग में इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मी का आई Sir, tense present continuous. हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? का आयु है Sir, हाँ। is them I am called by him. तो मी का आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम। called कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। Called. आई एम कॉल्ड। आई एम कॉल्ड। by ही का हो जाएगा हिम। उसके पहले बाय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाय हिम। आई एम कॉल्ड बाय हिम। ओके गाइस। चलिए अब हमको बताएंगे ऑफ क्यों लगाए। बताइए ऑफ यहाँ क्यों लगाए हैं? ऑफ क्यों लगाए? क्या करें? कोई सरफेस से दूसरे सरफेस पे गए थे। हाँ मतलब एक सरफेस को छोड़ के दूसरे सरफेस पे गए थे तो ऐसे में ऑफ का प्रयोग हम किए थे। जैसे मान की एक जगह था अब दूसरी जगह गया जंप करके तो एक सरफेस को सर छोड़ा। ऑन क्यों नहीं लगा सकते? ऑन का प्रयोग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जंप इसके पीछे लिखा है ना। जंप जंप मतलब कूदना। अब कोई भी कूदेगा तो तुरंत क्या होगा? उसका कुछ हिस्सा वहां पे होगा, पूरी बॉडी एक साथ नहीं आएगी। और जब ऑन लगाते हैं तो पूरी बॉडी उसका एक साथ होना चाहिए। जैसे बुक है तो बुक के पूरी पोर्शन को टच करता है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो इसलिए क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेकेंड इंटू क्यों लगाए? सर क्योंकि एक कोई चीज स्थायी थी और अचानक से एक्शन हुआ। हाँ मतलब पहले कोई चीज क्या था? स्थिर था। सर स्थिर स्थिर मतलब कांस्टेंट, एक जगह स्थिर था ना, उसमें गति नहीं था, मोशनलेस था। अचानक उसमें गति आ गई तो इसमें क्या करेंगे? इंटू का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इंटू यहाँ लगाए हैं। ही जंप्ड इनटू रिवर। अमंग का प्रयोग क्यों किए? सर क्योंकि वहाँ पे 10 लोग 10 चीजों का बात हाँ कर रहे थे। दो चीज बात करते हैं तो बिटवीन लगाते हैं। बिटवीन भी तो लग जाता है। बिटवीन दो लोग के लिए लगाते हैं ना। अच्छा। दो व्यक्ति या दो चीज होगा तब ऐसे में बिटवीन लगाएंगे। लेकिन 2 से अधिक होगा, 3 होगा, 4 होगा तो ऐसे में अमंग का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पे ही टीचर्स में इंग्लिश पैसिव वॉइस में क्या किए? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इज एम आर लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके गाइस, इसको रोको, थोड़ा रोको।